हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। उड़ीसा की तरफ से जो है आयुष पीजी काउंसलिंग, एमडी आयुर्वेद और एमडी होम्योपैथी दोनों के लिए जो है स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है। और काउंसलिंग जो है आज 22 सितंबर 2025 से जो है स्टार्ट होने जा रही है। तो जितने भी स्टूडेंट उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनके पास डोमिसाइल है उड़ीसा स्टेट का, तो आज जो है आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरा प्रोसीजर मैं समझाऊंगा। कितनी सीट्स हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, किस डिपार्टमेंट में क्या सीट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या फीस है, ठीक है, सारी बातों पर, और क्या शेड्यूल है। तो इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे मैसेज करके कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो आप जानकारी ले सकते हैं। याद रखिए कि कोर्स से रिलेटेड जानकारी का ही आपको जो है आंसर दिया जाएगा टीम के द्वारा। और कॉल की बजाय व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर कीजिए ताकि आपको जल्दी रिप्लाई मिल सके। जैसे ही आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो कई सारे कोर्सेज आपको नजर आएंगे, जिसमें मेगा टेस्ट सीरीज यूपीएससी दिल्ली और पौंडीचेरी के एएमओ के लिए स्टार्ट हो चुकी है। प्रीवियस टेस्ट आपको मिल जाएंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स अगर सीसीआरएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर लेक्चरर एग्जाम की, तो उसके लिए ले सकते हैं। एआईपीजीटी फाउंडेशन बैच 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर एएमओ की तैयारी कर रहे हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो है आपको आपकी जो है नींव को मजबूत करेगा, फाउंडेशन को मजबूत करेगा। सभी में जो है ऑफर आने वाले हैं कल से। कल क्योंकि जो है नेशनल आयुर्वेदा डे है, तो हम जो है ऑफर लेकर आने वाले हैं। तो आप ऑफर के लिए जो है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो है और हमारा आयुर आर्मी का इंस्टाग्राम चैनल, इसको जो है फॉलो कर लें ताकि आपको सारे जो है जो भी आपके जो है ये आते हैं ऑफर, वो आपको पता चलते रहें, ठीक है। तो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। राजस्थान एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर ऑफिसर और आईफोन यूजर ध्यान दें कि यूपीआई की तरह यूपीआई से जो है आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। तो ये उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 इसी के द्वारा जो है, इसी वेबसाइट के द्वारा जो है आपका आयुर्वेद और एमडी होम्योपैथी की काउंसलिंग करवाई जाती है स्टेट कोर्ट में भी। तो टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है, जिसको हम देखेंगे। 21 सितंबर का ये नोटिस है। तो इसमें लिखा हुआ है एमडी आयुर्वेद और एमडी होम्योपैथी मटेरिया मेडिका 2025-26 बैच के लिए जो है आपका काउंसलिंग करवाना जा रहा है। तो उड़ीसा का फर्स्ट राउंड की बात करें तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 22 सितंबर 2025 से शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो गया है आज से, ठीक है। चॉइस फिलिंग जो है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट है और चॉइस लॉक जो है आप 25 सितंबर तक कर सकते हैं, यानी कि 22 से 25 तक आप चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हैं सुबह 11 बजे तक। रजिस्ट्रेशन जो है लास्ट 26 सितंबर तक ही हो पाएगा। और फिर इसके बाद जो 27 सितंबर जो है आपका डाटा वेरीफाई होगा और आपका जो है रिजल्ट आएगा। अलॉटमेंट लेटर जो है वो 27 सितंबर शाम को 5 बजे के बाद आएगा, ठीक है। और आपको जो है फिजिकली वहां पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो 29 सितंबर का टाइम दिया गया है, सुबह 11 से 5 बजे तक, ठीक है। सेकेंड राउंड आपका स्टार्ट होगा 10 अक्टूबर से, जो कि आपका 14 अक्टूबर तक चॉइस लॉकिंग होगा। 15 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 17 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा इसका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और 19 अक्टूबर को जो है अलॉटमेंट कॉलेज आपको जाना पड़ेगा। थर्ड राउंड आपका 29 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, जो कि आपका 8 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। 8 नवंबर तक जो है लास्ट होगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है, अगर सीट बचती है तो वो उसका पब्लिकेशन आ जाएगा, अलग से नोटिस आ जाएगा, करवाया जाएगा, ठीक है। और सभी कैंडिडेट जो है ये वेबसाइट देख लें, og.nic.in, इस पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, ठीक है। और मैं बता देता हूं आपको जो है ये पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है, ठीक है, किस किस डिपार्टमेंट में सीट है और कितनी सीट है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे और एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, कॉलेज की बात करें तो 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उड़ीसा में। गोप बंधु आयुर्वेदा महाविद्यालय पुरी में है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बालांगीर में है, और कविराज अनंत त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल अंकुशपुर गंजम में है, ठीक है। तो ये 3 कॉलेज में ही एमडीएमएस होता है, ठीक है। और बहुत कम सीट है जो उड़ीसा की स्टेट की बात करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो आपको एआईपीजीटी जो है आपका क्लियर होना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है। शेड्यूल कास्ट, एसटी और जो कैटेगरी है उसके लिए जो है जो परसेंटाइल रखा गया है AA CCC में वही मान्य रहेगा, ठीक है। बाकी बात करें कि फॉर स्टेट कोटा, अगर स्टेट कोटा आपको चाहिए, अगर आपको उड़ीसा का फॉर्म भरना है तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो परमानेंट जो है वहां के रेजिडेंट होने चाहिए उड़ीसा के, ठीक है।
एवरी कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनको रेजिडेंट सर्टिफिकेट या नेटिविटी सर्टिफिकेट, जो कि फॉर्म नंबर 3, सी रूल 3 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के रूल 3 में जाएंगे आप, तो वहां पे जो है आपको वो रूल मिल जाएगा। रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल, और नेटिविटी सर्टिफिकेट, या इनमें से एक बनवा के आपको जो है वेरीफाई करवाना पड़ेगा। बाकी जो है अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ठीक है, तो उनके लिए 45 परसेंटाइल रखा गया है जनरल कैटेगरी में तो, और शेड्यूल कास्ट में 40 परसेंटाइल रखा गया है। बाकी जो है कैंडिडेट के पास बीएमएस होना चाहिए पूरा कंप्लीट, परमानेंट रजिस्ट्रेशन या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी चल जाएगा, प्रोविजनल होना चाहिए। और खास बात यह है कि आपका अगर सेंटर का रजिस्ट्रेशन है तो भी आप एलिजिबल हैं, स्टेट बोर्ड का रजिस्ट्रेशन है उड़ीसा का तो भी एलिजिबल है, और किसी अदर स्टेट का है तो भी एलिजिबल है। रजिस्ट्रेशन का कोई पंगा नहीं इसमें, ठीक है। 1 साल की आपकी इंटर्नशिप 31 जुलाई तक कंप्लीट होनी चाहिए। प्रोसीजर देख लेते हैं काउंसलिंग का। तो सबसे पहले जो है आप ओजी की वेबसाइट पर जाएंगे, ये वेबसाइट आपको लिखी है, यहाँ जो है आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड को क्रिएट करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस को देंगे 1,000 रुपए, रजिस्ट्रेशन फीस है नॉन रिफंडेबल, ठीक है, ऑनलाइन मोड से आप देंगे। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं को चॉइस फिलिंग का जो है सुविधा ओपन होगी, यानी कि उनको चॉइस फिलिंग की सीट दिख जाएंगी। सेकंड स्टेप होगा इसमें, कैंडिडेट हु गेट प्रोविजनल अलॉटमेंट, जिन कैंडिडेट को अगर कोई सीट मिल जाती है काउंसलिंग के दौरान, ठीक है, अलॉटमेंट हो जाता है, तो उनको जो है एडमिशन फीस जो है 24,730 रुपए देनी पड़ेगी, एडमिशन फी, जब आप फिजिकली जाएंगे वहां पे अलॉट करवाने कॉलेज को, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग जो कि हॉस्टल फीस नहीं होगी जिसमें इंक्लूडेड, ठीक है, और ना ही रजिस्ट्रेशन होगा 3,500 का, यानी कि 24,730 का आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा डीडी बनवा के, इन फेवर ऑफ ओजी पेवेबल एट भुवनेश्वर, ठीक है। तो ये बनवाना है डिमांड ड्राफ्ट। तो अगर जैसे ही आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो जो बीच का समय मिलेगा आपको, जब फिजिकल आपको प्रस्तुत करना है अपने डॉक्यूमेंट, तो ये डीडी बनवा के जरूर ले जाएं, 24,730 रुपए का, ठीक है कैंडिडेट। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेप 3 है कैंडिडेट हु गेट प्रोविजनल अलॉटमेंट, उनको जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा अलॉटेड कॉलेज में, जो डेट बताई बताई गई है, शेड्यूल डेट डेट और टाइम, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है जो वेरीफाई किए जाएंगे उसकी लिस्ट नीचे दे रखी है, जो आप पढ़ सकते हैं, देखिए। आपका एडमिट कार्ड एआईपीजीटी का, आपका स्कोर कार्ड एआईपीजीटी का, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिलेगा अगर आपको सीट अलॉट होती है, मेडिकल फिटनेस बनवा के ले जाना है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 12वीं का जो है आपको सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीएमएस सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ बीएमएस, ठीक है, चारों साल की मार्कशीट, कॉलेज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, रेजिडेंट यानी कि उड़ीसा का डोमिसाइल जो आपको बनवा के ले जाना है, एससी एसटी सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का हो, अदर स्टेट का नहीं चलेगा, उड़ीसा गवर्नमेंट का एससी एसटी सर्टिफिकेट हो। रूल नंबर 8 इसके लिए आपको देखना है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में, ठीक है। आपका उड़ीसा स्टेट का लाइसेंस होना चाहिए, इशूड बाय उड़ीसा स्टेट काउंसिल आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक, ठीक है, अलॉन्ग विद अपडेटेड रिन्यूएबल, ठीक है। तो यानी कि सेंटर का रजिस्ट्रेशन हो या उड़ीसा का हो, आपका दोनों में से एक होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप सर्विस में हैं उड़ीसा में, मेडिकल ऑफिसर हैं ऑलरेडी, तो आप एनओसी लेकर आए विभाग से। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आपको 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का ही माना जाएगा, तो याद रखें ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, रिजर्वेशन देख लेते हैं। तो रिजर्वेशन जो है एसटी को 12%, एससी को 8%, पीएच को जो है 5% और ईडब्ल्यूएस को 10% दिया जाएगा। बाकी जो है इसमें एससी एसटी को कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा उड़ीसा स्टेट का ही, ईडब्ल्यूएस को भी उड़ीसा स्टेट का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये जो है सारा कुछ, और नो सीट इज रिजर्व फॉर इन सर्विस, कोई एमओ में है अगर उड़ीसा में तो उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया है, जो वैसे अदर स्टेट में होता है इसमें नहीं है। प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन अलॉटमेंट का, तो आपको जो है जैसे ही आपको सीट मिल जाएगी 24,730 का डीडी बनवा के और सारे डॉक्यूमेंट लेकर उनकी फोटो कॉपी लेकर ले जाना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और वहां पे वो जो अलॉट कर देंगे। विड्रॉल, अगर किसी कारणवश कोई कैंडिडेट जो है अपनी सीट को विड्रॉ करता है, कैंसिल करता है, ठीक है, तो उसको स्टिपुलेटेड टाइम जो दिया गया है उसमें ही विड्रॉ करना है, नहीं करता है तो उसकी जो है फीस भी जब्त हो जाएगी और जो है वो बैन भी हो जाएगा। If any vacancy arises after reporting of candidate at their allotted college, sport counseling will be conducted, ठीक है, जो कि आपको नोटिस आता रहेगा। बाकी ये सीट आप देख सकते हैं,
उड़ीसा की सीट गोप बंधु आयुर्वेदिक महाविद्यालय पुरी में जो है 15 सीट है। टोटल 19 हो जाती है, ईडब्ल्यूएस मिला के। काय चिकित्सा में 7 है, एससी में 1 है, इसमें ईडब्ल्यूएस और 5 जनरल की हैं, टोटल 7 सीट हो जाती हैं। ठीक है, और एक तो है डबल ए ट्रिपल सी ऑल इंडिया कोटा से जो चली गई है। शल्य तंत्र की 4 हैं, जो कि 3 जनरल की हैं, 4 टोटल हो जाती हैं। अर्थशास्त्र की 2 हैं। ठीक है, तो एक एक ईडब्ल्यूएस जनरल में है। प्रसूति में एक ही सीट आई है इस साल, जो कि जनरल में आई है। कुमार वृत्ति में 2 है, जो कि दोनों जनरल की है। टोटल 12 सीट हो जाती है। फिर अगला कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बालांगीर, 8 सीट है, टोटल 10 है ईडब्ल्यूएस मिला के। तो रोग निदान की 4 हो गई, 4 इसमें जनरल की हो गई, 3 जनरल की हो गई, और एक जो हो गई आपकी एसटी सेटिंग, एसटी कैटेगरी की। आयुर्वेद संहिता की 4 सीट हो गई, 2 जनरल की और एक जो हो गई आपकी ईडब्ल्यूएस की। तो टोटल इसमें जो है सीट हो जाती हैं, ये 8 सीट है। अगला कॉलेज है KATS कैट्स आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल अंकुशपुर गंजम में। 4 सीट है विदाउट ईडब्ल्यूएस, ओनली शल्य तंत्र में। अच्छी सीट है। 3 सीट है शल्य तंत्र में, 3 में से जो है एक जनरल की है, एक एसटी की है, और ये है जो है आपकी पीसी यानी कि पीडब्ल्यूडी पीएच कैटेगरी की। तो टोटल सीट 27 हो जाती है। तो ये पूरा सीट मैट्रिक्स है, आप देख पा रहे होंगे। उड़ीसा में कम ही कॉलेज है और कम ही सीट है। ठीक है, तो पूरा प्रोसीजर मैंने समझा दिया है, और आज से जो है स्टार्ट हो गई है, तो आप जो है रजिस्टर कीजिए इसके लिए, जो भी उड़ीसा के बच्चे हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आयर आर्मी यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, और सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसको आप फॉलो कर लें ताकि जानकारी मिलती रहे। और आयर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, और ये व्हाट्सएप नंबर पे हाई कर देंगे तो सारे लिंक भी आपको मिल जाएंगे। और जो है आप व्हाट्सएप नंबर पे हाई करके और जो कोर्सेज चल रहे हैं आयुर आर्मी ऐप के, उसके बारे में पूछ सकते हैं। आयुर आर्मी ऐप में रजिस्टर करने के लिए आपको साइन अप करना होता है, और आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जैसे कि आप इसमें काउंसलिंग में करते हैं। ठीक है, और पासवर्ड मैं बता दूं कि आपका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, फिर स्मॉल, फिर स्पेशल कैरेक्टर, और फिर न्यूमेरिक होना चाहिए। तो ये जो है पूरा प्रोसीजर है आयुर आर्मी के पासवर्ड का। ठीक है, और लॉगिन आईडी आपको जनरेट करनी है उसमें साइन अप पे क्लिक करके, अगर फर्स्ट टाइम यूजर है तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसी लगी और लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।